बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरकाम बंद कमरों के अंदर ये बातें हो रही थी, ड्राइंग रूम्स में ये बात डिस्कस की जा रही थी कि अगर हमने इमरान खान को जेल के अंदर डाल दिया, इसको नाअहल कर दिया, तो पाकिस्तान की कौम भूल जाएगी, इमरान खान का मोमेंटम टूटेगा और कौम जो है वो इमरान खान के लिए सड़कों के ऊपर नहीं निकलेगी। 9 मई के बाद अब कौम के अंदर इतनी जुर्रत और इतनी ताकत नहीं है कि पाकिस्तान की कौम इमरान खान के लिए सरापा एहतजाज हो, लेकिन तमाम अंदाजे हमेशा की तरह इमरान खान के हवाले से गलत साबित हुए हैं और इमरान खान आज पाकिस्तान की तारीख में अमर हो चुका है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान जेल से बाहर निकलकर वजीर आज़म पाकिस्तान होंगे। ये एक बहुत बड़ा दावा, ये एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, बहुत बड़ी पेशन गोई है। ये मामला जनाब कहां से सामने आ रहा है, जिसके बाद सबको अपनी अपनी पड़ चुकी है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करना इंतहाई ज़रूरी है। और दूसरी जानिब GHQ ने इमरान खान साहब से माफ़ी मांग ली है, यानी कि जनाब जो है वो इस वक्त हालात अच्छे नहीं हैं, गैर मामूली हालात हैं। रियासत इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का बोझ उठाने से कासिर है। इमरान खान साहब ने इस निज़ाम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि वो इस निज़ाम का सबसे ताकतवर तरीन आदमी है। कैसे माफ़ी मांगी गई है, यू टर्न किस तरह से लिया गया है, वो सारी खबरें आप तक पहुँचानी हैं। और कप्तान ने एक बार फिर से जेल में एक बहुत बड़ा जलसा कर दिया है। हमेशा की तरह इमरान खान साहब जो हैं वो इसके एक्सपर्ट हैं, तो एक बार फिर जलसा हुआ है। क्या सारा मामला है, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम इस वक्त 2 दिन तकरीबन हुकूमत के बाकी रह चुके हैं, सामान पैक हो चुका है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस खाली हो चुके हैं। लेकिन वफाकी वज़ीर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत के 2 दिन रह चुके हैं, फिर निगरान हुकूमत आएगी। अक्टूबर में बीजिंग में ML1 मनसूबे पर दस्तखत होंगे, उसके 4 पैकेज और 2 फेज़ हैं। आइंदा हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मनसूबे पर फौरी काम शुरू कर दे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ट्रेन हादसा हमारे लिए बहुत अजियतनाक है, हादसे को देखकर दिल फट गया है। ये जनाब उन्होंने आज स्टेटमेंट दी। और दूसरी जानिब मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि बिलावल भुट्टो आज उन्होंने इतराफ़े जुर्म कर लिया। उन्होंने कहा कि जनाब जो नौजवान है वो हम पर एतमाद करने को तैयार नहीं है, नौजवानों का हमसे एतमाद उठ चुका है, यानी कि ये इस वक्त साबित हो चुका है, सब ने हाथ खड़े कर लिए हैं। और इमरान खान साहब इस सदी का सबसे ताकतवर तरीन और सबसे अजीम लीडर है और नौजवान इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं और यही किंग मेकर होंगे। इन्हीं का वोट जो है वो डिसाइड करेगा कौन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा। और अब ये जो धांधली करने के जो सारे शोशे हैं, ड्राइंग रूम से जो फैसले होते हैं कि फलां जो है वज़ीर आज़म बन जाएगा, फलां को हम ये कर देंगे, फलां को ये कर देंगे, अब उस दौर से पाकिस्तान बाहर निकला है। अब इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल वक्त है, कठिन वक्त है। अब वो ये फैसला करने से कासिर है कि हम इमरान खान से को माइनस तो हमने कर दिया, इमरान खान को जेल के अंदर भी डाल दिया, 5 साल के नाअहल भी है, इलेक्शन वो नहीं लड़ सकता, लेकिन फिर भी ये खौफजदा हैं कि -1 नहीं हुआ, ये -all की बुनियाद पड़ चुकी है। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर जो हैं वो एपेक्स कमेटी के अंदर भी शरीक हुए, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत यह अहम तरीन इजलास हुआ, इससे मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान शरीक हुए और फिर वो पेशावर के अंदर भी एक जरगा से उन्होंने खिताब किया। अब उन्होंने कहा कि फौज और अवाम एक पेज पर है। सॉरी माय लॉर्ड, सॉरी माय डियर, या मैं माजरत के साथ ये बात करता हूं कि फौज और अवाम एक साथ एक पेज पर नहीं है। जो हुकूमत ने पाकिस्तान की अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा कर दी है, जो ये दंगे फसाद पैदा हुआ है, जो इमरान खान साहब के खिलाफ जो आपने सारी साजिशें की हैं, उससे पाकिस्तान की अवाम अब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं है। और 75 साल तारीख में ये पहली बार हुआ है। जनरल आसिम मनीर साहब, मैं बसद एहतराम ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो एक सियासतदान के बयानिए पर ज़्यादा एतमाद कर बैठी है बजाय इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए के ऊपर। और इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की तारीख की सबसे कमज़ोर तरीन इस्टेब्लिशमेंट है। ये मैं आपको माजरत ख्वाह लहजे के अंदर बात कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी फौज जो है वो कमजोर हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी फौज और अवाम के दरमियान फैसले बढ़े। पाकिस्तान की फौज होगी तो पाकिस्तान होगा, फौज पाकिस्तान है, पाकिस्तान फौज है, लेकिन एक शख्स इदारा नहीं हुआ करता। ये हमें मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने सिखाया था जब वो DCISPR थे। अब वो जनाब लेफ्टिनेंट जनरल हैं, कोर कमांडर कोयटा हैं, तो वो कहते थे कि जनाब एक शख्स इदारा नहीं हुआ करता, यानी कि जनरल आसिफ मनीर एक इदारा नहीं है, वो इदारे के मतहत हैं।
और वो इदारा जो है वो फौज के मतहत है, वो आप सुप्रीम पावर नहीं है, वो ताकतवर नहीं है। अब पाकिस्तान की अवाम असल इस्टेब्लिशमेंट है, वो फैसला करेगी कौन वज़ीर-ए-आज़म होगा, कौन वज़ीर-ए-आज़म नहीं होगा। लेकिन जनाब मैं यहाँ पर जो है वो बात ये करना चाहता हूँ कि फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, यानी कि ये शेर बड़ा फिट बैठता है, ये जो हमारे दिलावर ने फैसला सुनाया कि फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ। आप क्या अदालत में खाक सफाई देंगे? इमरान खान साहब को सफाई देने का मौका नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था पहले से जनाब मेरे खिलाफ फैसले आने। तो जनाब ये सारा मामला आपके सामने है। लेकिन मैं आपको और बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब के हवाले से कप्तान ने अटक जेल के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा कर दिया है। अब प्लान था इमरान खान साहब जो हैं उसको जेल के अंदर पकड़ कर डाल लें, और जेल के अंदर जब उसको डालेंगे तो जनाब वो जो है वो उसके बाद उसकी जो ताकत है वो खत्म हो जाएगी। अब ये सारे ये प्लान बनाकर बैठे हुए थे, बड़े खुश थे कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर जा रहे हैं, उसी सेल के अंदर रखेंगे जहाँ पर नवाज शरीफ को रखा गया था। अब इमरान खान साहब जो हैं वो अटक जेल के अंदर गए, उनको ले जाया गया। ज़ाहिर है वहाँ पर और कैदी भी होते हैं, उन्होंने भी देखा कि खान साहब आ गए। अब इमरान खान साहब जो हैं वो अवाम की दिलों की रेड लाइन है, अवाम के दिलों की धड़कन है। आपने अंदाजा लगाना है कि जब इमरान खान साहब अंदर गए, रिपोर्ट हो रहा है कि वहां पर कैदियों ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। अब आप उन लोगों को कैसे हटाओगे? आपने जेल के अंदर डाला कि अवाम और इमरान खान के दरमियान फासले बढ़े, लेकिन वो जेल के अंदर जाकर तुम्हारे लिए ज्यादा खतरनाक हो गया। अवाम ने कैदियों ने उसके लिए नारे लगाए कि इमरान खान जिंदाबाद। ये होता है लीडर, इसकी कदर करनी चाहिए। लेकिन जनाब आप इसकी कदर नहीं कर सकते। इस्टेब्लिशमेंट खौफजदा थी कि इमरान खान साहब अगर जेल के अंदर नहीं गया तो वो हम पर अंधा फेर देगा, वो गैर मामूली फैसले करेगा, वो जनाब हमारी अपॉइंटमेंट जो है वो हटा देगा, वो जनाब इसी खौफ से उसको अंदर डाला गया कि उसकी मकबूलियत कम हो जाएगी। लेकिन इस शख्स ने एक बार फिर से एक बहुत बड़ा जलसा कर डाला है। तो इससे अंदाजा होता है कि वह तो इज्जु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ताकतवर एक ही शख्सियत है, एक ही जो है वो ज़ात है, वो अल्लाह की ज़ात है, आप उससे बड़े ताकतवर नहीं हो सकते। वो जिसको चाहे इज्जत दे, वो जिसको चाहे जिल्लत दे, आप किसी को जो है वो जलील नहीं कर सकते। तो ये इमरान खान साहब ने साबित कर दिया है, वो इस निज़ाम का सबसे लाडला और सबसे ताकतवर तरीन आदमी है, और वो निज़ाम है पाकिस्तान की अवाम। अब जनाब ये जलसा हुआ, ये सारा मामला आपके सामने है, और पुलिस जो है जो अंदर से ज़राए बताते हैं जेल के अंदर से, जो वो बता रहे हैं कि वो बात ये कर रहे हैं, आपस में बातें हो रही जेल के अंदर कि इमरान खान कैसा अजीब शख्स है कि इतना मजबूत साथ का मालिक है। आपने उसको एक डेथ सेल के अंदर रखा, 9 बाय 11 का फुट का एक कमरा है, आपने जनाब उस कमरे में रखा जहाँ पर बारिश का पानी टपक रहा है, वॉशरूम नहीं है वहाँ पर, जनाब उसको किसी भी किस्म की सहूलत नहीं दी गई, एक अंधेरे वाले कमरे के अंदर उसको रखा गया है। 70 साल का वो बूढ़ा शख्स है, आप उसका हिसाब नहीं तोड़ पा रहे, तो आप अंदाजा लगाएं कि वो शख्स जो है वो किस कदर जो है वो मजबूत साथ का मालिक है। और उसने जेल से पैगाम पहुंचाया, उसने कहा मैं झुकूंगा नहीं, आप मुझे इस कमरे के अंदर, इससे मजीद गंदे कमरे के अंदर रखें, मैं गुलामी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो वापस आएगा, वो खुमैनी का इनकलाब लाएगा, वो एक बहुत खतरनाक शख्स बनकर सामने आएगा। मैं आपको माय वर्ड्स, इमरान खान साहब विल बी वर्स बिफोर। जनाब ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन दूसरी जानिब GHQ ने इमरान खान साहब से माफ़ी मांग ली है। ये माफ़ी किस तरह से मांगी गई है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान ने पार्टी पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोथा ने बताया कि पीर के रोज़ उनकी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से अटल जेल के अंदर मुलाकात हुई, यानी कि अब से कुछ देर पहले उनकी मुलाकात हुई है। और नईम हैदर पंजोथा ने कहा कि उन्होंने इमरान खान साहब से 2.25 घंटे की तवील मुलाकात की। चेयरमैन ने पार्टी के सरबराही से हटाने के मुमकिन फैसले के पेश नज़र पार्टी क़यादत को पैगाम दिया है कि पार्टी सदारत से जाने की सूरत में फैसलों का इख्तियार कोर कमेटी के पास होगा, तमाम हर फैसले की मंजूरी इमरान खान ही देंगे, यानी कि इमरान खान साहब ही हर फैसले की जो है वो हतमी मंजूरी देंगे। और आज शाह महमूद कुरैशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इमरान खान ही पार्टी का चेयरमैन होगा। यह हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तहरीक इंसाफ का पौधा लगाया था और हम उनको रिप्लेस नहीं कर सकते। अब जनाब खबरें चलना शुरू हुई कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैन से हटाने का फैसला कर लिया है, मंजूरी हो चुकी है, इजलास के अंदर फैसला हो चुका है। लेकिन अचानक से एक बहुत बड़ा यूटर्न जो है वो जनाब लिया गया। वो यूटर्न क्या है वो आपके सामने मैं रख देता हूं कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन PTI को पार्टी ओहदे से हटाने की खबरों की तरदीद कर दी है। आज इस मौजू पर कोई इजलास ना हुआ और ना ही कोई मौजू ज़ेर गौर आया है। ऐसे मामलात के लिए बाकायदा समाअत की जाती है और कल 8 अगस्त को PTI इंट्रा पार्टी मामले को समाअत के लिए मुकर्रर कर रखा है। और इजलास में जो आज इजलास हुआ उस इजलास के अंदर डिजिटल मरदमशुमारी की, आदादोशुमार की, सरकारी अशात और आइंदा के लाएअमल पर गौर किया गया। ये इमरान खान साहब के हवाले से कोई बात नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन ने इसकी तरदीद कर दी है। तो जनाब ये बहुत बड़ा झूठन लिया गया। पहले कहा गया था कि जनाब इमरान खान
खान साहब को पार्टी ओहदे से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन अचानक से क्या ऐसा माहौल पैदा हुआ, क्या जेल के अंदर हुआ, क्या सारा मामला था कि उसके फौरी बाद ये सारा कुछ आपको देखना पड़ा और इलेक्शन कमीशन जो है उसे यू टर्न लेता है। अब आप अंदाजा लगाएं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है वो डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट से चलता है, इस्टेब्लिशमेंट को देखती है, वो इन्हीं इदारों को चलाती है और इन्हीं इदारों के जरिए जनाब तमाम सियासतदानों को जनाब हाईजैक उनको ब्लैकमेल करने की कोशिशें की जाती हैं। तो इससे अंदाजा ये होता है कि GHQ के अंदर जो है वो सोच बदलना शुरू हुई है। वो जनाब माजरत ख्वाह लहजे के अंदर गए हैं, यू टर्न लिया गया है, लेकिन ये जनाब आप इन पर यकीन नहीं कर सकते। आप एक शख्स जो है जिसको आपने जो है वो 29 नवंबर को अपॉइंट किया, जब उसको उसके कोर्समेट ये बात करें कि वो डिसीवर है, वो धोखेबाज है, फिर हम उस पर किस तरह से जो है वो इतबार करने को तैयार हो सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप किसी पर इस पर इतबार कर नहीं कर सकते। इमरान खान साहब के हवाले से जेल के अंदर खबरें चल रही थी कि हमने इसको B क्लास दे दी है, बहुत इमरान खान साहब खाना खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, फलां खा रहे हैं, बहुत सारी खबरें रिपोर्ट की मैंने जेल के अंदर से, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन जनाब आज जब उनके वकील मिले, उन्होंने तमाम खबरों की जो है वो तरदीद कर दी। उनको डेथ सेल के अंदर रखा गया है, उनको जनाब उन पर बड़ी अजियत दी जा रही है, जो हालात हैं वो जेल के अंदर अच्छे नहीं हैं। आप सबको पता है कि जनाब ये ज़ाती अनाक को तस्कीन पहुंचाने की खातिर जो है वो सारा कुछ किया जा रहा है, लेकिन वो मर्द का बच्चा, वो जनाब मर्द हुर मर्द बुरहान और शौकत खानम का बच्चा जो है वो इनके लिए इनको लड़ गया, वो उससे बहुत बड़ी जंग अपने पल्ले ले ली है और वो एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है। तो दूसरी जानिब जनाब इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर निकल कर वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, एक बहुत बड़ी पेशन गोई हुई है। सहाफ़ी और रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर खकवानी साहब, जनाब ये कॉलमिस्ट भी हैं, सहाफ़ी भी हैं। जनाब इन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत है जो कि कभी TV पर नहीं आई और ना वो TV पर आना पसंद करती हैं। वो आमतौर पर हम इस तरह की खबरें जो है रिपोर्ट नहीं किया करते, लेकिन अब एक ऐसी रूहानी शख्सियत की बात हो जो कि आमतौर पर आप देखते हैं कि लोग आते हैं बाहर और कमर्शलाइज होने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों से वो पैसा और माल बटोर सकें, लेकिन ये रूहानी शख्सियत है। इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जेल से बाहर निकलकर वज़ीर-ए-आज़म बनेगा और वो वज़ीर-ए-आज़म लाज़मी बनेगा। ये एक बहुत बड़ा दावा और एक बहुत बड़ी पेशन गोई हुई है। अब ये इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, लेकिन ये जब अहले नज़र जो लोग इस तरह की बात करते हैं, मैं बिल्कुल इस तरह से हमें बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हर शख्स का अपना एक नज़रिया, हर शख्स की अपनी वे ऑफ थिंकिंग है और ना हम इस तरह की खबरों को रिपोर्ट करते हैं। लेकिन जनाब ये खबर आपके लिए समझ रखना इस वजह से ज़रूरी थी कि एक सहाफ़ी जो है जब इसको रिपोर्ट करता है तो उसको बहुत सारे एंगल से इसको रिपोर्ट किया जाता है और बहुत सारे पैगामात होते हैं और उस पैगामात को कोड वर्ड्स के अंदर रखा जाता है। तो फिर ये आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी बन चुका था। तो ये आप याद रखिएगा कि जब इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे वो खुमैनी का इनकलाब लाएंगे और वो इनको लड़ गया है, और अब जब वो बाहर आएगा तो यकीन कीजिएगा कि इमरान खान साहब ऐसा खतरनाक बनेगा, तो अब इमरान खान साहब को संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपने जेल में डालकर एक बहुत बड़ी गलती कर ली, आपने मिस एडवेंचर कर लिया, आपने जनाब अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। तो ये सारी डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पर लाज़मी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।